होती है। इस ऑफर लेटर में साफ साफ लिखा कि उत्तर भारतीय विकास सेना लॉरेंस बिश्नोई से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने का अनुरोध कर रही है। यानी ऑफर लेटर इस सियासी दल की तरफ से जा चुका है। अब हां और ना की चाबी लॉरेंस बिश्नोई के हाथ में है। लॉरेंस चाहेगा तो चुनाव लड़ेगा और नहीं चाहेगा तो ये ऑफर लेटर ही रह जाएगा। इस लेटर में लिखा एक एक शब्द आज हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि उत्तर भारतीय विकास सेना लिखती है कि लॉरेंस हम आप में शहीद भगत सिंह को देखते हैं। लॉरेंस को चुनाव लड़ाने के इस ऑफर ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को एक अलग ही राह पर लाकर खड़ा कर दिया। अब सबकी निगाहें लॉरेंस के जवाब पर टिक गई हैं। दर्शकों, जैसा हमने शुरुआत में बताया, मेरा काम अब तक यह खबर को पारदर्शिता से लाने का है और इसलिए रिपब्लिक भारत की टीम उत्तर भारतीय विकास सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला को फोन करती है। और मैं आपको बता रहा हूं, यह किसी के पास जानकारी नहीं है। अब जो आगे मैं बातचीत आपको सुनवाने वाला हूं वो बताएगी कि लॉरेंस को किस सीट से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। इसका खुलासा भी जब हमने फोन किया तो बातचीत में हुआ है। इस ऑडियो को जरा ध्यान से सुनिए और देखिए लॉरेंस को टिकट कहां से देने वाले हैं। ये आपकी उत्तर भारतीय विकास सेना पार्टी है जी? हाँ, सुनील शुक्ला जी, आप इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या आपने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को ऑफर किया है महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन लड़ने के लिए? 100%। अच्छा, कौन सी सीट से इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं आप उनको? जहाँ से वो चुनेंगे, जो सीट चुनेंगे वहाँ से लड़ाएंगे और जिताएंगे। क्या बांद्रा वेस्ट से आप उनको इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं? बांद्रा वेस्ट से अगर वो चाहेंगे तो वहाँ से लड़ाएंगे और जिताएंगे भी। बाबा सिद्दीकी के बेटे जो हैं जिशान सिद्दीकी, वो बांद्रा ईस्ट से एमएलए हैं। क्या आप उस सीट से भी लड़वाने चाहेंगे उनको? भैया, बाबा सिद्दीकी के बेटे बहुत छोटे इंसान है, वो लॉरेंस से कंपेयर नहीं कर सकते। लॉरेंस भैया देश के पुत्र हैं। आपने जो पत्र लिखा है लॉरेंस बिश्नोई को जेल के अंदर साबरमती में भेजा है, उसमें आपने लिखा है कि आपको जो है उनमें भगत सिंह की छवि दिखती है। ऐसा क्या? 100%। इस युग का भगत सिंह अगर कोई है तो वो लॉरेंस बिश्नोई है। और दर्शकों, अब यहां पर यह सवाल उठता है कि आखिर उत्तर भारतीय विकास सेना पार्टी लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव क्यों लड़ाना चाहती है? क्योंकि लॉरेंस इंटरनेशनल लेवल पर गिरोह चला रहा है, जेल में बंद है, लेकिन वो एक जनप्रतिनिधि जेल में रहते हुए कैसे बन जाएगा? सोचिए। हालांकि अभी ये सिर्फ एक ऑफर लेटर है, लेकिन अगर लॉरेंस बिश्नोई चुनाव मैदान में आ गया तो क्या होगा? इसका जवाब भी आपको बीते लोकसभा चुनाव पर मिल जाएगा, क्योंकि आज हमने उसकी भी एक्स्ट्रा रिपोर्ट तैयार की है। और आपको याद होगा दर्शकों, लोकसभा का चुनाव जो गुजरा है उसमें कई ऐसे हैं जो जेल में बंद थे और उन्होंने चुनाव लड़ा। तो क्या ऐसा ही होने वाला है दर्शकों? क्योंकि अमृतपाल जो जेल में बंद था, उसने पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। सोचिए, निर्दलीय उम्मीदवार था अमृतपाल और चुनाव जीत भी गया। सोच लीजिए आप, अमृतपाल सिंह जेल से बाहर तो नहीं आ सकता है, लेकिन सांसद के तौर पर वो काम भी नहीं कर सकता है। चुनाव भले ही जीत गया, जनप्रतिनिधि जमीनी स्तर पर कार्रवाई नहीं कर सकता है, सिर्फ वो ऑनलाइन बैठकों में हिस्सा ले सकता है। जेल के अंदर रहते हुए चुनाव जीत गया। और इधर लॉरेंस बिश्नोई भी चुनाव मैदान में आ सकता है, और लॉरेंस बिश्नोई के चुनाव लड़ने और जीतने पर क्या होगा, यह सस्पेंस बना हुआ है। और यह सब कुछ लॉरेंस पर ही निर्भर करता है। क्या वो चुनावी मैदान में आएगा? क्या वो चुनाव लड़ेगा तो जीतेगा या नहीं जीतेगा? क्योंकि ये सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल यहां थमे नहीं है। सवाल ये भी है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा अचानक कैसे हो गया? कैसे इतना बड़ा नाम हो गया लॉरेंस का कि उसे चुनाव लड़ने का ऑफर मिल रहा है? पूरी मुंबई में, माया नगरी में खौफ का दूसरा नाम हो गया है लॉरेंस बिश्नोई। हर दूसरा शख्स उससे डरने लगा है। दर्शकों, इसका कारण भी है, एक के बाद एक मर्डर, हत्या, धमकियां
यही सबसे बड़ा कारण है। और आज मैं आपको, जैसा मैंने आपसे शुरुआत में कहा, कि एक हिस्ट्री में बताने वाला कि आखिर इसके तार कहां से जुड़ रहे हैं, कैसे जुड़ रहे हैं। आइए जरा आपको बताता हूं ये कैसे हुआ। शुरुआत हुई खौफ का दूसरा नाम लॉरेंस, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला हत्या की लॉरेंस गैंग ने जिम्मेदारी ली और इसके बाद 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या होगा। लॉरेंस गिरोह के एक सदस्य ने इसकी जिम्मेदारी ली दर्शकों सोशल मीडिया पर। और अब सलमान खान, बार बार सलमान को धमकी दी जा रही है लॉरेंस की तरफ से जान से मारने की। सलमान खान की सिक्योरिटी भी टाइट हो गई है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, एक के बाद एक इस तरह की जब घटनाएं घट रही हैं तो फिर लॉरेंस का नाम दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। और कई लोगों के जहन में अभी भी एक सवाल बना हुआ है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई का सुपरस्टार सलमान खान से कनेक्शन है क्या? जो दुश्मनी इतनी बड़ी हो गई, उसकी वजह क्या है? वजह है दर्शकों, वजह है हिरण, काला हिरण, जिसे बिश्नोई समाज में पूजा जाता है। और इसी हिरण के शिकार का आरोप लगा है सलमान खान पर। और तब से ही सलमान खान बिश्नोई समाज और लॉरेंस की आंखों में खटकने लगे हैं और सलमान को धमकियां मिलने लगी हैं। आज भी बिश्नोई समाज इस घटना को लेकर आक्रोशित है दर्शकों। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। दाना जब खा रहा है तो इसको ये पता है कि यहाँ पे अपनापन है। लेकिन यही हिरण जो था वो 26 साल पहले कहीं ना कहीं सलमान खान के लिए गले की घंटी बन गया था। आज से 26 साल पहले सलमान खान पर काला हिरण और चिंकारा के शिकार का ऐसा आरोप लगा जो जीवन भर के लिए परेशानी का सबब बन गया। ये शायद वो खुद भी नहीं जानते थे। 1998 में आई फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान सलमान खान पहली बार विवादों का हिस्सा बने। उन पर राजस्थान में शूटिंग के दौरान फिल्म की कास्ट के साथ काला हिरण का शिकार करने का आरोप लगा था। इस मामले में वो सजा भी काट चुके हैं, लेकिन बिश्नोई समाज उन्हें माफ करने को तैयार नहीं। सलमान खान के द्वारा चिंकारा हिरण का शिकार किया गया था तो उनको उस मामले में सजा भी हुई है, तो वो दोषी है। उसी बात का रोष है कि सर वो यहाँ आकर माफी मांगे। तुमने हत्या की है, जीवों को मारा है और तुम भगवान पे आकर के कह दे भाई मैंने हे भगवान कृत्य किया, अपराध किया, पाप किया, मुझे माफ करो। 26 साल बाद अगर इस मामले में बात हो रही है तो इसकी वजह है लॉरेंस बिश्नोई, जो सलमान खान को पिछले कुछ समय से जान से मारने की धमकी दे रहा है। पूरा का पूरा इलाका है ये रेस्क्यू सेंटर बिश्नोई समाज ने बनाया हुआ है। ठीक पीछे देखेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय पक्षी मोर भी जो है वो